हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सेठ। आज फिर मैं आपके सामने मुग़ल एज की बात करूंगा और लास्ट क्लासेस में हमने जो पढ़ा उसके आगे हम चलेंगे। तो आज हम फिर आपसे बात करेंगे मुग़ल एज के बारे में और मुग़ल एज में हम बात करेंगे शाहजहां के बारे में। दोस्तों, शाहजहां 1628 में गद्दी पर बैठा और 1658 तक वो गद्दी पर रहा और उसके बाद फिर उसको हटा दिया गया, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाहजहां के माँ के बारे में। तो दोस्तों, इनकी माँ का नाम जगत गोसाई था, जो कि एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है। और जहाँ शाहजहां को उसकी डेक्कन डेक्कन यानी कि दक्कन है, जो हमारा सदर्न पार्ट में पड़ता है, और फॉरेन पॉलिसीज यानी विदेश की नीतियों के बारे में इसको जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके रिवॉल्ट्स के बारे में। तो मेन जो रिवॉल्ट रहा 1628 से लेकर 1635 यानी 1628 से लेकर 35 तक, उसने बुंदेलखंड में लास्ट क्लास में भी अपन ने बात की थी बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड जो है नॉर्थ इंडिया का एक रीजन है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कंबाइंड एरियाज आते हैं इसमें बुंदेलखंड में। वहां पर ओरछा के राजा थे जुझार सिंह बुंदेला, उन पर इन्होंने अटैक किया था करीब 1628 से लेकर 1635 के बीच में। उसके बाद फिर दूसरी बार जब उन्होंने अटैक किया तो यहाँ पर उन्होंने चुना दक्कन को, दक्कन यानी कि डेक्कन। और डेक्कन के जो गवर्नर थे खान ए जहां लोधी, उन पर उन्होंने अटैक किया। और वो अटैक कब किया? 1629 से लेकर 1631 के बीच में, यानी 1629 से 31 के बीच में बात। उसके बाद शाहजहां को उसके आपका आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर के बारे में जाना जाता है। ये कहा जाता है कि आर्ट को लेके और कल्चर को लेके और आर्किटेक्चर को लेके वो काफी जो है अवेयर था। काफी प्रमोट किया उसने आर्ट को, कल्चर को और आर्किटेक्चर को। और उसके सबूत भी हमें देखने को मिलते हैं मध्यकालीन भारत में, जो आज भी हमारे भारत में है। जैसे ताजमहल की हम बात करें तो इस पूरे रीजन को, इस पूरे पीरियड को, जब शाहजहां ने राज किया 1628 से लेकर 1658 के बीच की बात, यहां पर इस पूरे मुगल काल को, इतने के बीच के मुगल काल को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी चूंकि वो प्रमोटर था आर्ट का, कल्चर का एंड आर्किटेक्चर का, उसी के बिहाफ पर इस पीरियड को मुगल आर्किटेक्चर, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे उसके डेथ के बारे में। तो डेथ को लेके थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था इसका, क्योंकि इसका जो लड़का था, पुत्र था औरंगजेब, उसने जो है 1658 में, दोस्तों यहाँ पे मैंने जो 1628 से 1658 लिखा है, लास्ट क्लासेस में भी हमने ऐसा ही लिखा था। 1628 वो डेट है जब वो राजा बना और 1658 वो डेट है जब वो राजा के पद से हटा, यानी वो नहीं रहा उस समय। तो उसके बीच की हम बात कर रहे हैं। तो 1658 में जो है औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके जेल में डाल दिया था। और आगरा के किले का जेल था, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगरा का जो महल बनवाया था उसका जेल था, उसमें औरंगजेब ने जो है शाहजहां को कैद करके रख दिया था, जहां पर उसकी 1666 में यानी 1666 में उसकी डेथ हो गई। और उसको जो है ताजमहल में ही दफनाया गया, ताजमहल में ही दफनाया गया। क्योंकि उसकी वाइफ थी मुमताज महल, उसकी याद में जो है उसने ताजमहल बनवाया था, तो उसी में मुमताज महल की कब्र के साथ में ही शाहजहां को भी दफनाया गया। अब हम बात करते हैं विल्ट, यानी कि उसने क्या क्या आर्किटेक्चर्स किए हैं, क्या क्या जो है चीजों को बनवाया है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जामा मस्जिद की। जी हाँ दोस्तों, जामा मस्जिद के बारे में आपने सुना होगा। जामा मस्जिद दिल्ली में है, जो सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है एशिया में। उसके बाद मोती मस्जिद, जो कि आगरा में है। देन शालीमार गार्डन, लास्ट क्लास में भी हमने शालीमार गार्डन की बात की थी, लेकिन वो कहां पर था? श्रीनगर में। और ये कहां पर है? लाहौर में। ये इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा।
नाम दोनों के ही सेम है चूंकि, लेकिन प्लेसेस अलग अलग है। वो शालीमार गार्डन श्रीनगर में था, ये शालीमार गार्डन लाहौर में है। उसके बाद वर्ल्ड फेमस ताजमहल। ताजमहल के बारे में सभी को पता है, सभी जानते हैं। ताजमहल जो कि कहां पर बनवाया गया था, आगरा में। जी हाँ, मुमताज महल, मैंने लिख के दिया आपको, मेमोरी ऑफ मुमताज महल। वाइफ थी, कौन थी? ये जो है शाहजहां की पत्नी थी। इनकी डेथ 1631 में हुई थी, 1631 में इनकी डेथ हुई थी। और उन्हीं के जो है मेमोरी में, उन्हीं की याद में जो है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। और मैं और एक दो फैक्ट्स आपको बता देता हूं ताजमहल के बारे में। ताजमहल को बनने में टोटल 22 इयर्स का टाइम लगा था, और उसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे उस्ताद ईशा खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद ईशा खां। इन्होंने जो है आर्किटेक्ट तैयार किया था, ताजमहल का पूरा ढांचा तैयार करवाया था, कैसा क्या रहेगा ये सारा हुआ था। और कितने साल में निर्माण हुआ था? 22 इयर्स में, 22 सालों में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था। उसके बाद रेड फोर्ट का निर्माण कराया दिल्ली में। देन शाहजहानाबाद, ये भी दिल्ली में है, ये वही एरिया जहां पर रेड फोर्ट बना हुआ है पूरा। और उसी में तख्ते ताउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तख्ते ताउस, क्योंकि इसको पीकॉक थ्रोन भी बोला जाता है, मयूर सिंहासन। तो इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कहां पर? शाहजहानाबाद या रेड फोर्ट में हम बोल सकते हैं, वहां पर तख्ते ताउस या पीकॉक थ्रोन का निर्माण करवाया था। ये सारी चीजें जो है शाहजहां के समय बनाई गई। इसीलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें बनाई, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये प्रमोटर रहा है आर्ट का, कल्चर का और आर्किटेक्चर का। इसीलिए इस पूरे एज को, इस पूरे पीरियड को, शाहजहां के पीरियड को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी अबाउट शाहजहां। फैक्ट टू फैक्ट अपन बात करेंगे, सारी चीजों को नोट करेंगे और फिर याद करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है, क्योंकि जो अब एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, तो हमें उस हिसाब से सारी स्टडी को लेके चलना है। तो आप लोग ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, और बाकी फिर अपन आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे शाहजहां के बाद औरंगजेब की। क्योंकि औरंगजेब तक मुगल एज पावरफुल रहा, इसीलिए बाबर से लेके औरंगजेब तक का जो पीरियड है मुगल्स का, उसके बारे में ज्यादा चर्चा की जाती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड था मुगल्स का, इसीलिए इस पर ज्यादा बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जब तक ये सारी चीजों को नोट डाउन करें, ओके, और स्टडी करना है जरूर, ये याद रखें। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।